खुशामदीद। अब हम उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो गेंद जो है वो कितनी देर तक हवा में रहेगी, और अब हमें ये मालूम करना है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और इसमें हम जो हमने अब तक सारा का सारा काम किया है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो माइनस जी टाइम्स टी ओवर 2। ये जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड, इसको मैं ले रहा हूँ, और टी जो है ये जो है ये 5, ये वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव होगी। इनिशियल वी एफ जो है वो नेगेटिव होगी इनिशियल वेलोसिटी की, जितनी वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकूंगा उतनी वेलोसिटी से ये वापस आएगा। तो अब सवाल ये कि ये कितना ऊंचाई तक जाएगी गेंद, कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका जो पीक पॉइंट है इस कर्व का, ये इतनी ही ऊंचाई तक ये गेंद जाएगी, या यूं कहें कि इस पैराबोला के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उतनी हाइट को रिप्रेजेंट करना चाहिए इसे, जितनी की हाइट तक ये जाएगी। और हम इसको फर्ज कर लीजिए हम कहते हैं एच, ये एच है हमारे लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है हमारे पास, और ये ऊपर डिसेलरेट होते होते जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो समझिए कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। और ये समझ लीजिए कि ये जो टी सब नॉट जो है, टी सब नॉट बाई 2 जो है, ये सॉरी ये बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि हमने ग्राफ पर टी को लिया है, तो इसलिए मैं इसको टी नॉट इससे सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि टी सब नॉट और टी सब नॉट में बहरहाल ये अलग चीज़ें, ये एक वेरिएबल है, और ये टी नॉट जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं इसको ले रहा हूं। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई इज इक्वल टू माइनस जी टाइम्स टी नॉट ओवर टी। अब ये जो टी सब नॉट है इसके हाफ के बराबर ये होगा, यानी कि ये वो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसकी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी से लेकर ये बिल्कुल जीरो वेलोसिटी तक जब ये पहुंचेगा, यानी कि उस सूरत में ये केस हो गया। और ये एंटायर पूरे कर्व पे वेलोसिटी नहीं, बल्कि ये सिर्फ इस आधे सेक्शन पर है, और मैं ये अस्यूम कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा ये दोनों के दोनों पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस पार्ट में, इस पहले पार्ट में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी वी आई प्लस ये यहां पर ये यहां तक पहुंचने में, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2, तो वी आई बाई 2। तो यहां पर मैं अगर मैं वी आई की जगह ये वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी, ये इस एरिया के लिए, तो ये इस इंटरवल के लिए माइनस जी टाइम्स टी नॉट ओवर 4। जी हाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये ओवर 4 हो जाएगा। ये एक बार फिर याद दिला चुका, हम इस पहले पीरियड के लिए कर रहे हैं, अगरचे ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं पहले पीरियड के लिए कि जब मैंने बॉल को उछाला ऊपर की तरफ और ये वापस रुक गई। और सॉरी, इस पूरे वक्फे के दौरान जो है बॉल जो है उसकी वेलोसिटी का जो अगर आप देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव होगी और एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 होगी। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड उसकी जाहिर बात है कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, लेकिन ये जो सूरत है यही फर्क है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी में फर्क पड़ जाता है डायरेक्शन चेंज कैसे, और जब हम उसको फाइनल और इनिशियल को एवरेज आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। यही एक बहुत बुनियादी सा फर्क है जिसको आप अपनी सहूलत के लिए वेलोसिटी और स्पीड के फर्क समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल एक मैंने ऐसी ये बात कर दी। अब मैं एक बार फिर आ रहा हूं कि ये इस टाइम पीरियड में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी माइनस जी इंटू टी नॉट ओवर 4, और वो ये इस अगर मैं ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ पर ये यहां कहीं ये वेलोसिटी होगी, जो कि मेरी इस पहले पार्ट में, पहले पोर्शन में ये एवरेज वेलोसिटी मेरी होगी, ये यहां कहीं होगी। और ये आप कह सकते हैं कि ये वी इसका जो है हाफ, जो इस पूरे कर्व का जो हाफ है ये इसके बिल्कुल बराबर होगी टी सब नॉट ओवर टी के। तो अब मैं फर्ज कर लीजिए हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस क्या है, हमारे पास वी एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी हमने यहां पर मालूम की है, तो ये होगा माइनस जी टाइम्स टी
नॉट, ये टी को मैं ज़रा सही कर दूं, ये कुछ और ही चीज़ लगना शुरू हो गया, तो टी नॉट ओवर 4। और क्योंकि मुझे यहां पर ये जो टाइम दिया गया, ये तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने इसको मालूम किया, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो तो मुझे आधे इस पोर्शन के लिए मालूम करना, इस हिस्से के लिए मुझे टाइम दिया गया, इसके लिए नहीं। और ये, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका हाफ है, एग्जैक्टली हाफ है इसका, तो ये भी हो जाएगा, टी जो है वो चेंज हो जाएगा टी नॉट ओवर 2। तो अब मेरे पास क्या चीज आएगी, जी हाँ, अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई जब करूंगा आपस में, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हो जाएगा माइनस जी टी नॉट स्क्वेयर्ड बाई 8। यानी ये वो हाइट होगी जो उस पर की गेन पहुंच पाएगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी उस गेन की। और ये ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रहा है, लेकिन ये आपको उम्मीद है नजर तो आ रहा होगा। तो ये वो हाइट होगी, इसको मैं अब h भी कह सकता हूं अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि एक्चुअली ये वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो कि इसने किसी भी गेंद जो मैंने उछाली थी उसने हवा में किया। तो अब अगर मैं टी नॉट की मेरे पास कोई वैल्यू हो, जैसे कि मुझे अगर फर्ज कर लीजिए गेंद 5 सेकंड तक हवा में रहती है, तो फिर जो है मैं इसको माइनस जी से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ये जो है इसको सब मैं कैलकुलेट करूंगा। चलिए, मैं अगर हाइट जो है वो मैं कैसे मालूम करूंगा, गेंद जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इंटू 5, अगर 5 सेकंड तक हवा में गेंद रही, डिवाइडेड बाय 8। सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये टी स्क्वायर्ड है, ये मैंने गलत कर दिया, ये 10 इंटू 5 स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 में 25 का 10, 250, 250 बाई 80, 250 बाई 80, 80 नहीं 8, तो हाइट जो होगी वो 250 बाई 8 हो जाएगी। तो 8 24, यानी कि ये समझिए कि ये तकरीबन कोई 30 पॉइंट समथिंग या 31 मीटर समझ लीजिए कि ये हाइट तक ये जाएगी, जो कि 93 फीट बनता है। और 93 फीट का मतलब होता है एक 9 मंजिला बिल्डिंग, जो कि वाकई बहुत ज्यादा ऊंचाई। यानी अगर आप गेंद को सिर्फ 5 सेकंड तक हवा में उछालने में कामयाब हो जाए, तो इसका मतलब आपके हाथ पैर बहुत मजबूत है, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं जरा कुछ चीजों को यहां से मिटा दूं, ताकि अब हम आगे की कार्रवाई भी कर सकें एच के लिए, और अब दूसरा जो पोर्शन हमारा रह गया है हम उस पर बात कर सकें। ये मैं इसको मिटा दूं, ये भी क्लियर, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। जैसे इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि आप अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको लेक्चर नोट्स लेने की, बाकायदा लिखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, तो अब ये मेरे पास कुछ खाली जगह आ गई है, तो अब मैं अपनी आगे की कार्रवाई पेन टूल पे लेके, तो मेरे पास हाइट क्या है, हाइट मेरे पास है माइनस जी टाइम्स टी नॉट स्क्वेयर्ड ओवर 8। ये पहले पोर्शन के लिए है, सही। तो अब आप ये देखिए कि ये जो माइनस जो है ये जी माइनस जी डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं टी नॉट ओवर 2 स्क्वायर्ड, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको रीराइट किया है एक तरह से। और अब ये इक्वेशन आपको कुछ फेमिलियर, जानी पहचानी सी लग रही होगी, और ये वो इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस के हवाले से हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। यानी कि चेंज इन डिस्टेंस बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी स्क्वायर्ड बाय 2 VIT प्लस AT स्क्वायर्ड। और यहां पर अगर आपके पास ये VI वाली टर्म 0 हो, तो ये दोनों के दोनों जो डेल्टा D और ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, याद रखिए। और अगर आप देखें इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, तो आप ये देखेंगे कि पहली इक्वेशन तो ये फर्स्ट हाफ के लिए थी, ये पहले इंटरवल के लिए थी या पहले पोर्शन के लिए थी। और ये जो दूसरा जो पार्ट है, जो डेल्टा डी के लिए मैंने लिखा था जिसमें कि VI 0 था, ये दूसरे पार्ट के लिए जी ये
उस वक्त के लिए जब बॉल नीचे आना शुरू होगी, यानी कि इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर ये डाउनवर्ड वेलोसिटी इसकी जो है शुरू होगी, तो उस सूरत में डेल्टा डी वाली जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है बट नेगेटिव है, एक दूसरे के उलट है। ये आप गौर से देख सकते हैं। और अगर आप एक बॉल को ये उसके लिए इस्तेमाल होगा, अगर आप किसी बॉल को ऊंचाई से गिराएं और उसको नीचे तक पहुंचने का कुछ वक्त दें, तो ये जो इक्वेशन है डेल्टा डी वाली, ये उस सूरत में आपके काम आएगी। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 मानते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है और अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।